मैं आ गया हूँ एक ऐसे जगह पर जहाँ पर ये स्वदेशी उत्पादों का मेला लगा हुआ है। तो मेरे को इसके ये एंट्रेंस गेट था। मेरा मोबाइल स्टेबल नहीं है इसलिए थोड़ा सा हिलता है, शेकी रहता है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सरकार चाहती है कि हमारे देश में स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन हो और ये लोग यहीं पर इसका उत्पादन करें और इसका यहाँ पर उपभोग भी हो सके। और ये देखिए यहाँ पर तेल जो है मस्टर्ड ऑयल जिसे हम लोग यूज़ करते हैं उत्तर भारतीय लोग अधिक मात्रा में। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां और ऐसे छोटे उद्योग लग गए हैं जो इसका उत्पादन करके अपना सेल बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, उत्पादन भी अच्छा है। और ये शहर में एक दूसरी और कंपनी जिसके उत्पाद इस तरीके से बिक रहे हैं। अपने प्राइस तो पूछा नहीं था मैंने, फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था। यहाँ पर ये बहुत सारे पाउडर बेच रहे थे, तो मैंने इंडिगो पाउडर पे ध्यान गया, तो मैंने इंडिगो पाउडर पूछा तो कितने का था। तो शायद उन्होंने कुछ शायद 80 रुपीज़ बताया था। तो अच्छे उत्पाद थे यहाँ पर। और देसी उत्पाद का मतलब देसी आप बनना चाहते हैं तो देसी रहिए। मॉडर्न बनने के लिए तो फिर मॉडर्न चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन देसी तो फिर देसी ही है। आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। किसी भी इंडिजीनस चीज़ की इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी, अपने मन को अच्छा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी अच्छी जगह का ही है ये उत्पाद जो भी है। ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं, इसमें कई सारे प्रोडक्ट थे जिसके तरीके से एलोवेरा का था पाउडर। इसके अलावा हनी का पाउडर, हनी हनी था। यहाँ पर ये सब गोबर के उससे बना हुआ है सब कुछ। दिए बने हुए हैं, गणेश लक्ष्मी बने हुए हैं। ये देखिए बीजेपी का झंडा भी इसी उसमें बना हुआ है, कीरिंग है ये तो। और ये गोबर के ही लक्ष्मी गणेश भी यहाँ पर उन्होंने गोबर से या कुछ और मटेरियल मिला के बनाया। गोबर का तो नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि ये तो पवित्र चीज़ मानी जाती है, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बनाना चाहिए। तो खैर चलिए, जो भी है, बहुत ही आकर्षक लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसमें देखिए दिए हैं और बातियां भी हैं। दिवाली आ रही है, सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया बना हुआ था, बहुत बढ़िया चीज़ बनी हुई थी। और देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ उनसे पूछा तो इन्होंने दाम तो कुछ ज़्यादा नहीं बताए थे, 20-20 रुपये 30-30 रुपये से बताए थे मुझे। तो काफ़ी हद तक अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। पूरे पूरे पैकेट मिल रहे थे यहाँ पर और बता रहे थे कि कैसे क्या होना है इसका, किस तरीके से हम लोगों ने बनाया है। फिर इसके बाद ये अचार का एक स्टॉल था जहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों ने स्टॉल लगा रखा था और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये बेच रहे थे अचार। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अचार थे। अदरक का अचार, नींबू का अचार, इसके अलावा यहाँ पर गार्लिक का था, मैंगो का था अचार। तो इन लोगों ने अपने घर में ये उत्पादन कर रखा है और आसपास के इलाकों में यहाँ पे बेचते भी हैं, बिकता भी खूब है। और इनके नाम से ही ये शायद इन्होंने बनवा लिया अपना। इसके बाद ये दालमोट यहाँ पर बिक रही थी और ये शायद मैंने पूछा था कहाँ का है, तो सस्ता था, कोई ज़्यादा बहुत महंगा नहीं था कंपैरेटिवली हल्दीराम और फलाना ठिकाना जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, बालाजी वगैरह, तो इनके ब्रांड से। और देखिए बता रहा था कि ये कहाँ का है, ये कुटीर उद्योग जय गुरुदेव नमकीन उद्योग शाहाबाद शायद बता रहे थे। तो आप लोग ले भी सकते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया है कहाँ पर कैसा बिक रहा है। यहाँ पर बिस्किट बिक रहे थे, होममेड कुकीज़, और खिला के भी दिखा रहे थे, लेकिन समय नहीं था तो मैंने खाया नहीं। बहुत से लोग ख़रीद भी रहे थे। कुकीज़ ग्रामीण आजीविका के द्वारा ये लोग सब बनाते हैं आजकल। छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस प्रकार चाइना अपने देश में, अब ये देखिए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा खासा मशरूम की पैदावार कैसे की जाती है। ये अंदर भूसा है पॉलीथीन में और उस भूसे से ही ये मशरूम निकला है। और इसकी इन्होंने पैकिंग भी कर रखी है बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी इम्प्रेसिव। और ये बहुत ही अच्छे वाले मशरूम हैं, इनको सुखा कर भी रख सकते हैं आप। और मैंने इसकी अच्छी खासी शूट किया था इसका। देखिए कितना आकर्षक लग रहा है। अभी देखते देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कितने बढ़िया कलाकारी लग रही है जब ये उग रहा है भूसे में। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कलाकारी कर रखी है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या बढ़िया आर्टिस्टिक तरीके से ये बना हुआ है। और इसकी ऐसे ही उपज होती है और काफ़ी बिक्री में होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैंने तो बहुत कम ही खाया है, कभी कभार मैंने खाया है मशरूम, मैंने ज़्यादा नहीं खाया है।
लेकिन बताते हैं लोग कि मशरूम कैसा अच्छा सा होता है। देखिए कितना बढ़िया मैंने इसको शूट किया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ज़रूर देखिएगा इसको। तो भूसे में इसकी पैदावार हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पे होममेड स्लीपर्स और जो सैंडल्स वगैरह होती हैं लेडीज़ों की, वो भी अच्छी सी थी, क्वालिटी अच्छी थी। इसका जो सोल था वो भी अच्छा था, डिफरेंट डिफरेंट कलर में थी। तो अच्छा लगा कि हाँ, भारत देश में कुछ चीज़ें अच्छी बन रही हैं, तो अच्छी बात है। स्वदेशी उत्पाद होना चाहिए देश में। और ये मिट्टी के खिलौने जो बच्चों को पसंद आते हैं, इसमें हाथी था और तोता था, और ये गणेश लक्ष्मी, और इसके अलावा ये नाग, ये गुल्लक थी, कृष्ण जी के भी यहाँ मूर्तियाँ बना करके लोग सेल कर रहे थे। और एक चीज़ मैं बताएं आपको, ये सारे के सारे स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, यहाँ पे किसी को कुछ देना नहीं था, बस प्रमोशन के लिए लोग आए थे। यहाँ पर मैक्रोनी, सिवई, इस तरीके के उत्पादों को भी ये लोगों ने यहाँ पर सेल में लगा रखा था। और पैकिंग भी अच्छी है, आकर्षक पैकिंग है, और इंटरनेशनल लेवल की पैकिंग हो रही है इंडिया में, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट प्लास्टिक का यूज़ एक अनिवार्यता बन गई है यहाँ पर, पोहा के लिए रखा हुआ था। प्राइसिंग भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जो आपके लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि देसी उत्पाद अफोर्डेबल होते हैं, ये मैं फिर भी कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा देसी उत्पाद होना चाहिए भारत देश में। और ये मैंने पूरा एक राउंड मैंने 360 डिग्री का दिखाया था थोड़ी देर के लिए। ये यहाँ पर मोमबत्तियाँ जो हमारे कुटीर उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अच्छी मोमबत्तियाँ इन्होंने यहाँ पर बना रखी थी। और मैं इनके प्राइस नहीं पूछ पाया, लेकिन 40-50 के आसपास था। दिए भी थे यहाँ पर, जो कि दिवाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये खादी के कुछ वस्त्र वगैरह थे, बस मैं देखता हुआ चला गया। फिर ये एक आंटी कुछ सेल कर रही थी, ये साउथ की थी यहाँ पर। और जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ उसी के पीछे एक मोहल्ला है, एक गांव है, वहाँ पर ये सेंट जेम्स स्कूल है, वहाँ पर ये रहती भी हैं। वहाँ शायद मिशनरी वे में आई थी, ये केरला से हैं, और इनको 3 भाषाएं आती थी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने मुझसे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, तो मैंने कहा नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई एम नॉर्थ इंडियन। तो अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू बोला इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। इन्होंने ऑफ़र भी किया कि चूड़ियाँ ले लीजिए, हमारे गांव के लोगों ने बनाई हैं। मैंने कहा ठीक, मैं अभी आता हूँ, देता हूँ आ करके। तो अभी ली तो नहीं है, मैं सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ जाऊँगा दोबारा देखने के लिए। अभी 18 तारीख तक ये लगा रहेगा। आप सभी जो हरदोई के लोग हैं आ सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर, और जिसको जो अच्छा लगे ख़रीद सकता है। शाम को शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं यहाँ पर, कल्चरल प्रोग्राम मे भी होते हैं, मे भी नहीं होते, आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया। बट ठीक है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा प्रमोशन हो रहा है शहर में, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। शहर बहुत कुछ हद तक बदल गया है, काफ़ी हद तक लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है, बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से बिजनेस का भी बढ़ना ज़रूरी है। लोगों के पास धन होना ज़रूरी है, नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी कुछ देसी स्टॉल, कुछ विदेशी, ये देसी सब कपड़े बने हुए हैं। यहाँ पे शर्टें बेच रहे थे, ये 350 की बता रहे थे। और शायद यहाँ पे और भी कपड़े मैंने देखे थे यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली। और ये कुर्ता पजामा भी था, जो इनके फैक्ट्री में बनता है, शायद सांडी में कहीं इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है। और इनका डायरेक्ट जो डीलिंग है वो कस्टमर से ही होती है। इन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी मुझे, तो वो तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरे को उनकी आवाज़ सुनाने के लिए अब नहीं है, मैं तो अपनी ही बात बता रहा हूँ। अब वो तो हो सकता है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन हाँ इनके जो प्रोडक्ट थे अच्छे थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह, और ये देखिए हमारे जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने झा जी की फ़ोटो लगी हुई है। शायद जब इनॉग्रेशन हुआ होगा, ये शायद मीना जी जो आए हैं हमारे नए एसपी, उनकी भी फ़ोटो यहाँ पे आए होंगे तो दिखाई गई। इसके अलावा यहाँ पर ये अगरबत्तियों के स्टॉल थे, सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी, अगरबत्ती खूब सारी महक रही थी। और ये स्टॉल था, यहाँ पे इन्होंने जला के रख रखी थी, तो महक बहुत दूर तक जा रही थी। बाकी तो चीज़ें हैं अभी स्टॉल, ये यहाँ पर ये जो एलईडी बल्ब हैं 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 60 रुपीज़, अभी स्टॉल लगी रहे हैं, क्योंकि शायद 2 दिन हुए हैं इसको शुरुआत हुए। ये चाय की पत्ती बेच रहे थे, डी बॉन्ड करके, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर चाय की पत्ती मैंने इनकी एक ले भी ली थी मैंने इनकी, और मैंने कहा देखिए मैं ट्राई करता हूँ कैसी होती है चाय की पत्ती। तो ठीक ही थी, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, पीने लायक है। और थोड़ा सा रेट थोड़ा सा रीज़नेबल लगा, तो मैंने ले ली इनकी चाय की पत्ती। और
एक इधर रखी थी, एक इधर रखी थी, जब थोड़ी प्रीमियम टाइप के डब्बे में थी। तो वो मैंने इनकी चाय की पत्ती ली, इसके बाद पेमेंट भी किया मैंने इनकी। शायद ये 120 की थी और वो शायद 70 की थी जो पैक में थी। ये थोड़ा इन्होंने कहा प्रीमियम है, थोड़ा सा इसकी खुशबू वगैरह अच्छी है। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, मैं ये ले लेता हूँ। तो चाय तो एक सभी के लिए आजकल एक वो हो गया। उधर जो डिब्बे रखे हैं वो ग्रीन टी के रखे हुए हैं, वो 200 रुपये के ऊपर बता रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, प्रीमियम प्रीमियम ब्लेंड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो इसको मैंने लिया इनसे। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, चीज़ें देख करके समझ करके आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी समझ है, हमारी अपनी समझ है। फिर इन्होंने मुझे लेकर दे दिया था और इनको मैंने पैसे दे दिए थे, फिर हम लोग आगे और बढ़ गए थे यहाँ से। तो ये देखिए मैंने इनकी जो वीडियो भी शूट किया था इनका यहाँ पर। तो इसके बाद ये ग्रीन टी वाली जो थी ये भी मुझे लगा कि अच्छी है। ग्रीन टी तो फिर बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। फिर ये अमर जवान ज्योति जो पार्क में लगी हुई है, इसी को शहीद पार्क भी बोलते हैं यहाँ पर। और इसको जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो यहाँ पर इसको कंपनी गार्डन का नाम दिया गया था। तो कंपनी गार्डन बहुत समय तक लिखा रहा, लेकिन बाद नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है शहीद स्मारक, और शहीद पार्क सॉरी बोल दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे 2 स्टॉल लगे थे खाने पीने के, तो मैंने कहा चलो कुछ खाते पीते हैं। यहाँ बहुत से लोग टहल रहे थे अपने, शाम का समय, संडे का दिन, तो आदमी सोचता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलता है लोगों को, और भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो चीज़ें सामने आती हैं तो आदमी खुश होता है उसको देख करके है। और शाम के समय काफ़ी लोग निकल आते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से लोग दूर तक देखें, वहाँ पर लाइटें जल रही हैं, वहाँ पर भी स्टॉल लगे हुए हैं। मैंने दूर तक का शूट किया था, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये चाय का स्टॉल था एक, और ये मिर्चाराम के जो दही बड़े और रसगुल्ले यहाँ पर इनके पास थे। मैंने कहा लाओ देखें भाई कैसे हैं। तो इन्होंने दही बड़े दिखाए थे मुझे। देखिए दही बड़े 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 रखे हुए हैं, दही बड़े बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, इतने दही बड़े तो घरों में तो नहीं बनते हैं, वो गोल हैं, बिल्कुल गोल आकार के हैं। और दही बड़े अमूमन मूंग की उड़द की दाल के बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वैसे होते हैं, हैवी होते हैं। बहुत से लोग नहीं भी खा पाते हैं। देखिए मैंने कहा दिखाइए भाई, दही में बिल्कुल लिपटे हुए हैं। और दही की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया थिक है। अभी देखिए उठाकर चम्मच से दिखाएंगे यहाँ पर। तो ठीक है, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, और अच्छा है कि यहाँ पर ये चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।